और पूरे एनडीए गठबंधन ने भले ही बिहार जीत लिया हो, लेकिन शहाबुद्दीन के गढ़ सीवान में तमाम कोशिशों के बाद भी हार गई। रघुनाथपुर सीट पर एनडीए प्रत्याशी की हार और शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की जीत को भुलाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि ओसामा को हराने के लिए बीजेपी ने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत एनडीए के कई बड़े नेता सीवान की धरती पर आए, चुनाव प्रचार किया, लेकिन उसका कुछ भी असर नहीं हुआ। इस जीत के बाद ओसामा साहब को सीवान का नया सुल्तान कहा जा रहा है। बिहार की राजनीति में सीवान हमेशा सत्ता, शक्ति और संगठन का प्रतीक रहा है। साल 2025 के विधानसभा चुनाव में वही पुराना अंदाज एक बार फिर देखने को मिला, जब मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब ने रघुनाथपुर सीट से चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल की। 26 राउंड की गिनती के बाद आरजेडी के ओसामा साहब ने 88,278 वोटों के साथ जनता दल यूनाइटेड के विकास कुमार सिंह को 9,248 वोटों के बड़े अंतर से हराया। क्या यह जीत सिर्फ पिता की विरासत का असर था या जमीनी समीकरणों का राजनीतिक गणित? ओसामा ने खामोशी से अपनी जीत की कहानी कैसे लिखी, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ओसामा की जीत का जश्न देखिए। उनके समर्थकों में किस तरीके से खुशी की लहर है। सीवान का नाम लेते ही सबसे पहले लोगों को पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन की याद आती है। वे आरजेडी के दिग्गज नेता रहे, उन पर कई आपराधिक मामले भी थे, लेकिन लोगों के बीच उनका असर कभी भी कम नहीं हुआ। नेता बदले, सरकार बदली, पर सीवान में शहाबुद्दीन का जादू हमेशा कायम रहा। अब उनके बेटे ओसामा उसी ताकत और नेटवर्क के सहारे राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। जब आरजेडी ने ओसामा को टिकट दिया तो यह सिर्फ उम्मीदवार तय करने का फैसला नहीं था, बल्कि यह एक बड़ा राजनीतिक दांव था। पार्टी जानती थी कि शहाबुद्दीन परिवार का वोट बैंक अब भी सीवान में मजबूत है। यह दांव सही साबित हुआ। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने इसे लेकर काफी हंगामा किया। उन्होंने कहा कि आरजेडी अपराधियों को मौका दे रही है, लेकिन लोगों पर इसका कुछ भी असर नहीं हुआ। यानी लोगों के मन में अब भी उस परिवार के लिए भावनाएं मौजूद हैं। रघुनाथपुर में राम, लक्ष्मण, सीता तो बहुत है, लेकिन साथ में ओसामा भी है। तो मैंने खबर किया कि ये ओसामा क्या है, क्या ओसामा बिन लादेन का दोबारा जन्म नहीं हुआ? तो बोलो नहीं, ये भी एक ओसामा है। जो ओसामा मतलब वो बड़ा ओसामा बिन लादेन नहीं है, लेकिन छोटे रूप में वो भी ऐसा ही है। जंगल राज वापिस चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, चाहिए क्या? मैं अभी सीवान से आया हूं। लालू जी ने सीवान में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट दिया है। लालू जी, क्या बिहार की जनता को आप डराना चाहते हो? क्या मतलब है शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देने का? आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं, देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम।
इन तमाम आरोपों के बीच ओसामा का चुनाव प्रबंधन संभाल रहे लोगों ने एक अलग तरह की रणनीति तैयार की। इस रणनीति के मुताबिक ओसामा साहब ने मीडिया को ना तो कोई इंटरव्यू दिया और ना ही कोई बातचीत की। वह पूरे चुनाव अभियान के दौरान मीडिया की सुर्खियों से दूर ही दिखाई दिए। दरअसल पूरे चुनाव प्रचार के दौरान उनके समर्थक यह दावा करते रहे कि ओसामा लंदन से वकालत की डिग्री लेकर लौटे हैं, जबकि चुनावी हलफनामे में ओसामा ने अपनी शिक्षा केवल 10वीं तक होने की बात कही है। इलाके के लोगों का कहना है कि ओसामा को स्पष्ट रूप से हिदायत दी गई थी कि वह कैमरे के सामने अपनी आवाज बिल्कुल भी ना खोले। इस बात का खास ध्यान रखा जाए कि उनसे कोई ऐसा बयान ना निकल जाए जो चुनाव के दौरान उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सके। शहाबुद्दीन को लोग साहेब कहते थे। उन्होंने 4 बार सांसद का चुनाव जीता। उनकी पत्नी हिना शहाब कई बार चुनाव लड़ी पर जीत हासिल नहीं कर सकी। अब उनके बेटे ओसामा ने घर की या हार की कड़ी तोड़ दी और जीत दर्ज कर ली। इस बार रघुनाथपुर सीट से पूर्व विधायक हरिशंकर यादव ने खुद ओसामा साहब का साथ दिया और चुनाव प्रचार में आगे बढ़कर मदद की। अब सवाल यह है कि ओसामा क्या पिता के नाम के सहारे ही राजनीति करेंगे या फिर अपने काम से नई पहचान बनाएंगे। जीत के बाद उनके सामने कई बड़ी जिम्मेदारी है। इलाके में विकास करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना और जनता के भरोसे पर खरा उतरना। आने वाला समय यह तय करेगा कि सीवान में शहाबुद्दीन की विरासत अब नाम से आगे बढ़ेगी या काम से। फिलहाल दर्शकों, इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें मिलत टाइम्स।